नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत हम लोग आज की क्लास में अच्छी कर प्रणाली के गुण के बारे में पढ़ेंगे। क्या है अच्छी कर प्रणाली, इसकी क्या विशेषताएं हैं और क्यों अच्छी कर प्रणाली एक अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है, इसके बारे में जानेंगे। तो अच्छी कर प्रणाली किसे कहा जाए, इस संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। यह कहना अत्यंत कठिन है कि कौन सी कर प्रणाली अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, क्योंकि करारोपण नीति आर्थिक नीति के सहायक के रूप में काम करती है और जिसका उद्देश्य कुछ प्रयोगों में किए जाने वाली पूर्ति से है। आर्थिक नीति के उद्देश्य के संदर्भ में एक अच्छी कर प्रणाली के गुण अलग अलग देशों के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे एक कर प्रणाली एक व्यवस्था में अधिक उपयुक्त होगी तो दूसरी कर प्रणाली दूसरी व्यवस्था में अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दूसरी कर प्रणाली उपयुक्त होगी और समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था में दूसरी कर प्रणाली उपयुक्त होगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास तथा पूंजी निर्माण की जिम्मेदारी व्यक्तिगत क्षेत्र पर होती है और यहाँ जो कर प्रणाली बनाई जाएगी वो दूसरे हिसाब से बनाई जाएगी, और मिश्रित या समाजवादी अर्थव्यवस्था में कर प्रणाली दूसरे हिसाब से बनाई जाएगी। तो अच्छी कर प्रणाली के गुण क्या हैं, जान लेते हैं। पहला जो गुण है या विशेषता है, करारोपण के सिद्धांत को संतुष्ट करना। तो अच्छी कर प्रणाली वह प्रणाली है जो करारोपण के सिद्धांतों को संतुष्ट करे। उत्तम कर प्रणाली में इनका समाहित होना एक सुदृढ़ कर प्रणाली के लिए आवश्यक है। कर प्रणाली वही अच्छी है जिसमें समता, सुविधा, उत्पादकता, लोच, मितव्ययता, निश्चितता आदि के गुण विद्यमान होते हैं। अगला गुण क्या है, अधिकतम सामाजिक कल्याण लाने का गुण। अधिकतम सामाजिक कल्याण लाने का गुण। कर प्रणाली वही उत्तम होगी जो अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति की प्राप्ति में सहायक है। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार लोक वित्त की सर्वोत्तम कर प्रणाली वह है जिसमें करारोपण से अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो। अधिकतम सामाजिक लाभ या कल्याण की स्थिति वहाँ प्राप्त होगी जहाँ कर से उत्पन्न सीमांत अनुपयोगिता या त्याग सार्वजनिक व्यय से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता या लाभ के बराबर होती है, वहाँ अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति प्राप्त होती है। अगली विशेषता है न्यूनतम समग्र त्याग की प्राप्ति में सहायक। उत्तम कर प्रणाली वह है जो करारोपण के कारण उत्पन्न त्याग को न्यूनतम कर दे। न्यूनतम त्याग की विचारधारा को डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ का नाम दिया था। अगली जो अच्छी कर प्रणाली की विशेषता है समता की प्राप्ति। अच्छी कर प्रणाली वह है जो करारोपण में समान स्थिति में आने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार करे, अर्थात क्षैतिजीय समता, लंबी समता स्थापित करे। क्षैतिजीय समता से क्या तात्पर्य है? क्षैतिजीय समता से अभिप्राय यह है कि जो लोग समान धरातल पर हों, समान आधार कर के रूप में उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, और लंबी समता में असमान लोगों से असमान कर लेने की बात कही गई है। पांचवी विशेषता अच्छी कर प्रणाली के स्वतः परिवर्तनशीलता के गुण का होना। एक अच्छी कर प्रणाली वह है जिसमें स्वतः परिवर्तनशीलता का गुण विद्यमान है, अर्थात उत्तम कर प्रणाली वह है जिसके कारण लोगों की क्रय शक्ति या आय में वृद्धि के साथ बिना करारोपण की दर में परिवर्तन के ही सरकार के पास क्रय शक्ति का बढ़ता हुआ भाग चला जाता है। अर्थात स्वतः परिवर्तनशीलता के गुण के कारण सरकार के राजस्व में होने वाली वृद्धि तेजी से बढ़ती चली जाती है। अगली विशेषता संतुलित कर प्रणाली। एक उत्तम कर प्रणाली वह है जो संतुलित हो। इसका अर्थ यह हुआ कि कर प्रणाली में केवल एक ही प्रकार के कर नहीं होने चाहिए,
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का उचित समन्वय होना चाहिए। बहुकर प्रणाली उचित होगी पर बहुत अधिक कर के प्रकार नहीं भरे होने चाहिए कर प्रणाली में। तो अच्छी कर प्रणाली में क्या हो, संतुलन की आवश्यकता होती है। अगला विशेषता क्या है अच्छी कर प्रणाली की? आर्थिक समृद्धि में सहायक। आर्थिक समृद्धि में सहायक क्या है? करारोपण की उत्तम प्रणाली वह होगी जो आर्थिक समृद्धि, उद्योगीकरण तथा अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास लाने में प्रभावपूर्ण है। तो ऐसी कर प्रणाली क्या होगी? आर्थिक विकास में सहायक होगी और जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में विकास पनपेगा। और किसी भी अर्थव्यवस्था में कर प्रणाली एवं आर्थिक नीति का समन्वय होना आवश्यक है, जिससे लोगों को कम से कम कर देना पड़े और संतुष्टि अधिक मिले। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने एक छोटे से टॉपिक के अंतर्गत अच्छी कर प्रणाली क्या है और अच्छी कर प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग करारोपण के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से करारोपण के प्रभाव में डाल्टन के क्या विचार हैं, डाल्टन ने करारोपण के 3 प्रभाव कौन कौन से दिए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।